भागलपुर के नवगछिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 48 घंटे के भीतर 13,30,000 रुपए बैंक लूट कांड का उद्भेदन करते हुए लूट कांड के मास्टरमाइंड बैंक कर्मी कैशियर रेशम चौधरी सहित 3 अपराधियों द्वारा लूटे गए सभी रुपए यानी 13,30,000 के साथ धर दबोचा। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 फरवरी को रंगरा थाना क्षेत्र में NH 31 पर HDFC बैंक के कर्मी रेशम चौधरी अपने सहकर्मी के साथ HDFC बैंक नवगछिया से कुर्सेला जा रहा था। इस दौरान कर्मी रेशम चौधरी ने घटना को अंजाम दिया था। सभी पैसा भी रिकवर कर लिया गया है। घटना में शामिल HDFC के कर्मी रेशम चौधरी के साथ साथ उसका सहयोगी सुजीत कुमार भी इसमें शामिल था। वहीं रेशम चौधरी ने उस पैसे को नवगछिया बाजार स्थित कपड़ा की दुकान में खपाने की नीयत से छुपा दिया था और लूट की झूठी रिपोर्ट रंगरा थाना में दर्ज कराई थी। जी सर। देखिए, दिनांक 22/2/22 को 2 दिन पहले रंगरा थाना में NH पे रंगरा और कुसक बॉर्डर पे ये सूचना मिली कि एक लूट हुआ है 13,30,000 रुपये का। ये लड़का जो सेंट्रल कंपनी है, जो थर्ड पार्टी कंपनी है आपका HDFC का, कि वो पैसा निकाल के हम जा रहे थे, हमें 2 बाइक पे 4 अपराधी धक्का दे करके हथियार के बल पे पैसे की लूट कर लिया है। घटना काफ़ी गंभीर थी। हम तुरंत घटनास्थल पहुँचे। मैं खुद SDPO साहब, हमारे थाना प्रभारी सब पहुँचे और जो लड़का था सुजीत और रेशम, उसने पूछताछ शुरू किया। तो पूछताछ के क्रम में ही कुछ हम लोगों को एक शक सा लगा कि कहीं कुछ झूठ भी बोल रहा है, लेकिन तो भी हम लोग कान को सत्य मानकर अनुसंधान करना प्रारंभ किया। तत्काल तुरंत हम लोग SIT टीम का गठन भी किया, जो हमारे SDPO साहब नेतृत्व कर रहे थे। इनकी टीम में सहयोग करने के लिए SHO रंगरा, SHO गोपालपुर और जो प्रोफेशनल्स हैं 5-6 सभी साथ में गोपालपुर थाना का और रंगरा का सभी शामिल थे। इन लोगों ने बेहद तकनीकी तरीके से, बेहद धैर्य के साथ पूछताछ किया और पूछताछ के क्रम में फिर 2 लड़का ब्रेक किया और बताया कि नहीं, ये लोग झूठा केस किए हैं और पैसा गबन करने के उद्देश्य से ये एक झूठा केस थाने में दर्ज करने की कोशिश किया और पैसा लेने के बाद बैंक से पैसा लेने के बाद एक बिट्टू जो तीसरा लड़का है, वो एक दुकान है आपका नवगछिया में ही, कपड़े दुकान, उसमें स्टाफ वो है, काम करता था। तीनों कुर्सेला करने वाला है, रेशम भी, सुजीत भी और बिट्टू भी। आपस में लोग तालमेल करके पूरा पैसा उसका रख दिया और झूठा केस दर्ज करने की कोशिश किया रंगरा में। और हमारी टीम जो है SIT टीम बेहतरीन नमूना पेश किया उस अनुसंधान का और 24 घंटा से भी कम समय में टोटल जो गबन का जो प्रयास किया वो पैसा वो बरामद किए। हम लोग मोबाइल को भी जब्त किया है। मोबाइल से भी हम लोग जो तकनीकी साक्ष्य हो सकता है हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी SIT ने अच्छा काम किया। आवेदन हुआ, इसमें और कौन सब शामिल है? तत्काल अभी 3 तक ही है। अब तक जो अनुसंधान आया हम लोग सामने में, जो तीनों गिरफ्तार हुआ है, जो 2 लड़का पैसा निकाला, जो कंपनी का स्टाफ है, वो सेंटिलियन का स्टाफ है वो, और तीसरा जो पैसा रखा दुकान में, तब तक हम लोग सामने 3 ही इसमें दोषी दिख रहे हैं और इसमें यदि कोई और शामिल हो सकते हैं तो उसको जांच लो। इसमें मास्टरमाइंड कौन है सर? मेन सर इसका रेशम जो वो स्टाफ भी है, वो जो कंपनी नाम बताया आपका सेंटिलियन कंपनी, कैशियर कह लीजिए। वो मार्च 21 से ही नया कंपनी है, वो आया था मार्च 21 से, दोनों उसमें जॉब कर रहा है। तब केस किस में होगा? उस पर कौन सा? पहला तो केस वो जो हम लोग केस दर्ज किया है वो केस झूठा हुआ, फॉल्स, उसके लिए अलग से प्रोसिक्यूशन सबमिट करेंगे कोर्ट में। और ये जिसका पैसा था कंपनी वाले जो है वो आ रहे हैं, उनके लोग बयान पे ये फिर गबन और इसमें हम लोग सजा भी दिलाएंगे, ताकि कभी शिकायत मिलती है कि जो आपका
जो नॉन बैंकिंग वाले बहुत सारे हैं, ऐसा सब भी लोग करते हैं। और सज़ा हम दिला करके एक मैसेज देना चाहेंगे, यदि किसी के मन में ऐसी बातें उठती भी होगी तो वो सावधान हो जाएंगे। अभी क्या गिरफ्तारी मंशा था उसका, जो पैसा लेके क्या करना था, कुछ बताया? गबन करना है, गबन करना है। इतना राशि क्या है, एक साथ इतना राशि मुफ्त का मिलने जा तो गबन करना। सारा गिरफ्तार सब हो गया है सर। हाँ, जो हम लोग को अब तक का अनुसंधान जो नाम आया है, जो शामिल है, वो तीनों अरेस्ट कर लिया गया। कहाँ से? अरेस्ट करना क्या, दो तो वही जो पूछताछ वही अरेस्ट हुआ। और जब दोनों ने कन्फेस किया तो उसके निशानदेह दुकान से पैसा मिला जो बिट्टू हुड्डू को अरेस्ट किया। ऋषभ सर, ये पहला बार घटना किया था या फिर इससे पहले भी? पहला घटना था ये लोग का पहला घटना था। पहला घटना में ही पकड़ा गया। इसीलिए तो करे। अभी तक कंपनी को उसके ऋषभ के बारे में क्या जानकारी दी है कि कब से वो काम कर रहा है? ये मार्च 21 से पिछले ये कंपनी बेंगलोर की है, इधर हाल फिलहाल बिहार में आई है। इसका कि ब्रांच ऑफिस कह लीजिए को एक्चुअल में कंपनी का काम क्या है कि वो ग्रुप लोन देती है, वो थर्ड पार्टी को पैसा देती है HDFC बैंक को। HDFC बैंक फिर ग्रुप लोन सेंक्शन करती है, देती है। फिर वो जो वापस होने पर जो इंटरेस्ट का होता है, कुछ शेयर जाता है और दोनों कंपनियों में बंटता है। तो वही ये है। भागलपुर से रामा शंकर सिंह की रिपोर्ट।